दिल्ली में देश की किसी भी सिटी से ज्यादा कार्स रजिस्टर्ड है। अगली 3 सिटीज मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई को मिलाकर इतनी कार्स नहीं है जितनी अकेले दिल्ली में है। 32.5 लाख रजिस्टर्ड कार्स हैं दिल्ली में, वहीं बैंगलोर में 12.8 लाख, चेन्नई में 11.1 लाख और मुंबई में 10.7 लाख कार्स हैं। मुंबई सिटी की दिल्ली से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी वो 4th नंबर पर कैसे है, आगे जानते हैं। दिल्ली नॉर्थ इंडिया के बहुत फर्टाइल लैंड में लोकेटेड है। सारी हिस्टोरिकल सिटीज यहाँ अरावली रेंज और यमुना के बीच में ही बनी थी, क्योंकि वो उनके लिए कुछ बैरियर प्रोवाइड करता था इन्वेडिंग आर्मी के लिए। लालकोट, सिरी, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद और न्यू दिल्ली सारी सिटीज इसी के अंदर बनाई गई। और क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है और रिलेटिवली फ्लैट भी है कुछ अरावली रेंजेस को छोड़ के, इसलिए दिल्ली के पास चारों ओर स्प्रेड आउट करने की जगह थी। यही देखने को मिला पिछले 50 सालों में, जब एनसीआर की नई सिटीज जैसे गुड़गांव और नोएडा भी डेवलप हुई। सिमिलरली बैंगलोर भी रिलेटिवली फ्लैट एरिया में लाई करता है डेक्कन प्लेटो पर, और इसके पास भी एनफ स्पेस है आउटवर्ड ग्रोथ की। मगर मुंबई तीनों तरफ से सी से गिरा हुआ है और चेन्नई के ईस्ट में भी बे ऑफ बंगाल है, तो इनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है। ये एक बड़ा रीजन है कि मुंबई में आउटवर्ड ग्रोथ से ज्यादा वर्टिकल ग्रोथ देखने को मिली है। मेजर पॉपुलेशन ग्रोथ दिल्ली में इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिली, क्योंकि पार्टीशन के रेफ्यूजीज इधर सेटल होने लगे ह्यूज नंबर्स में। गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड और एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया, कई नए नेबरहुड्स बनाए गए इसी दौरान। 1951 में दिल्ली की पॉपुलेशन 11 लाख थी, जो आज लगभग 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कैपिटल होने के साथ साथ दिल्ली में कई और इंडस्ट्रीज भी थी, जिसने काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई। इससे कई माइग्रेंट्स भी अट्रैक्ट हुए सिटी में, स्पेशली नियर बाय हरियाणा, यूपी और बिहार से। इसने भी कंट्रीब्यूट किया पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉपुलेशन बढ़ी और सिटी काफी स्प्रेड आउट भी होने लग गई। अब एक जगह से दूसरे तक जाने में काफी टाइम लगने लगा। पहले तो मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन सिर्फ बस का ही था, लेकिन धीरे धीरे 2 व्हीलर्स और कार्स के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन से ये चीज बदलने लगी। अब ज्यादा लोग सिटी में रह सकते थे, सिटी पहले से और स्प्रेड आउट हो सकती थी, जिससे और लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स लेने शुरू किए। ऐसी सिमिलर सी स्टोरी तो कुछ हद तक दूसरी सिटीज में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी दिल्ली में इतनी ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स क्यों देखने को मिली? इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं, जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन के साथ इनकम्स भी राइज होने लगी। पॉपुलेशन में एनसीआर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है आज, ग्रेटर टोक्यो के बाद। 2.8 करोड़ लोग रहते हैं इधर। इकोनॉमी में दिल्ली दूसरे नंबर पर आती है इंडिया में, मुंबई के बाद 22 लाख करोड़ रुपीस जीडीपी के साथ। इसलिए और ज्यादा लोग प्राइवेट व्हीकल्स भी अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। दिल्ली में ज्यादा रोड्स हैं और एवरेज से चौड़ी भी हैं। 12,000 से ज्यादा किलोमीटर की रोड्स हैं दिल्ली में। वहीं मुंबई में 5,800, बैंगलोर में 5,500 और चेन्नई में 4,600 किलोमीटर रोड्स हैं। इसका मतलब दिल्ली में चलाने और पार्क करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो इसलिए गाड़ियां भी ज्यादा हैं यहाँ। इंड्यूस डिमांड का डायरेक्ट एग्जांपल है ये। इसके अलावा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्सेस भी कम है व्हीकल्स के। पेट्रोल और डीजल भी सस्ता है इधर, बाकी सिटीज से 5 से 10% सस्ता। दिल्ली का कल्चर भी रोल प्ले करता है इसमें। यहाँ गाड़ी खरीदना एक स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता है। दूसरी सिटीज से ज्यादा हाउस होल्ड्स हैं दिल्ली में, जिनके पास 2 या उनसे ज्यादा कार्स हैं। और लास्ट रीजन है कि दिल्ली के आसपास भी मेजर सिटीज उभर के आई हैं, जो अपने आप में इकोनॉमिक पावर हाउसेस बन रही हैं। गुड़गांव और नोएडा आईटी हब्स बन गए हैं, और फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो कई लोगों को इन सारी सिटीज के बीच रेगुलर ट्रैवल करना होता है काम के लिए, इसलिए भी प्राइवेट व्हीकल्स का ज्यादा उपयोग होता है इधर। दूसरी तरफ ग्रेटर मुंबई की पॉपुलेशन तो सेकंड हाईएस्ट है और जीडीपी हाईएस्ट है इंडिया में, मगर डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, दिल्ली से ऑलमोस्ट डबल। इसका मतलब मुंबई इतनी स्प्रेड आउट नहीं है और कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए ट्रैवल करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ता। रोड्स भी नैरोअर हैं इधर। इन्हीं सब रीजन से मुंबई 4th नंबर पर आता है लिस्ट में। मुंबई में ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन्स पर रिलाय करते हैं डेली ट्रांसपोर्ट के लिए। वहीं बैंगलोर और चेन्नई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अंडर डेवलप रहे हैं। प्रेजेंटली बैंगलोर इकलौती मेजर सिटी है बिना सबर्बन रेल नेटवर्क के, और चेन्नई में भी इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये दोनों सिटीज मुंबई को ओवरटेक करके दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गई। वैसे चेन्नई ने 1995 में इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की थी, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लॉन्च करके। अपने रूट में तो ये कनेक्टिविटी देने में कामयाब रही, मगर ज्यादा वाइड स्प्रेड नेटवर्क नहीं बन पाया जितना प्लान किया गया था। प्रेजेंटली इसकी सिर्फ एक लाइन ही चल रही है अभी, 19.3 किलोमीटर की। फुली एलिवेटेड ट्रैक्स पर हैवी कम्यूटर ट्रेन्स चलती हैं, जो कि इसे काफी यूनिक सबर्बन लाइन बना देता है इंडिया में। 1990 से अब तक काफी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं सिटीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। अब हर मेजर सिटी में या तो अपना मेट्रो नेटवर्क है या भी बनाया जा रहा है। इन चारों सिटीज की मेट्रो भी बड़े एक्सपेंशन से गुजर रही हैं अभी। अगले 10-20 सालों में कनेक्टिविटी और सर्विसेज काफी इंप्रूव हो जाएंगी, जो कि प्राइवेट व्हीकल्स के राइज को कंट्रोल करने में मदद करेगी। इन चारों मेट्रोज की डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हैं हमने, इन्हें देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक करें। बहुत ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स होने से दिल्ली को काफी ट्रैफिक और पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ता है। सीएनजी बसेस, टैक्सीज और ऑटोज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था दिल्ली में 1993 में। इससे पोल्यूशन भी कम होती है डीजल से, और मेंटेनेंस भी कम चाहिए होती है। आज सीएनजी व्हीकल्स बहुत कॉमन है दिल्ली में और देश की बाकी सिटीज में भी। 11 लाख से ज्यादा व्हीकल्स और 500 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस मौजूद हैं देश भर में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से इन पर रिलायंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ईवीज इनसे भी बेटर होती हैं
सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैसे तो बहुत अच्छी हैं पेट्रोल और डीजल कार से, मगर अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मानी जानी चाहिए। सिटी को ऐसे डिजाइन किया जाए कि गाड़ियों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग को प्रेफरेंस मिले, तो वो होगी बेस्ट सिटी। दिल्ली के नए एरियाज जो बने हैं उनके डिजाइन में काफी फ्लॉज देखने को मिलते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वाइड रोड्स, एक्सेसिव पार्किंग, सिंगल यूज जोनिंग जहां शॉप्स, ऑफिसेज और कमर्शियल एरियाज दूर हैं रेजिडेंशियल एरियाज से। इसके अलावा लैक ऑफ साइकिल लेन्स, पोअरली मेंटेन्ड फुटपाथ्स और पब्लिक ट्रांजिट के साथ बुरे कनेक्शन कुछ रीजंस हैं कि लोग चलना और साइकिलिंग कम पसंद करते हैं। ये अर्बन डिजाइन में अपडेट्स दुनिया की सारी मेजर सिटीज में देखने को मिल रहे हैं, मगर इंडिया में अभी इतने नहीं। ज्यादा व्हीकल्स के कई इश्यूज भी होते हैं डेली लाइफ में, जैसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स, स्पेशली रेकलेस ड्राइविंग की वजह से, पॉल्यूशन और उससे रिलेटेड दूसरे हेल्थ इश्यूज, ओनर्स के लिए एक्सपेंसिव होती है मेंटेन करना, और लोकल छोटी इकोनॉमी पर बुरा असर भी पड़ता है इससे। पॉल्यूशन पर फोकस करें तो दिल्ली की पॉल्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट व्हीकल से ही आता है। टोटल PM 2.5 पार्टिकल्स में से 25 से 30%। बाकी सोर्सेस में बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट, वेस्ट बर्निंग और पावर प्लांट्स आते हैं। सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर में आसपास की स्टेट्स में क्रॉप बर्निंग 35 से 40% कंट्रीब्यूट करती है पॉल्यूशन में, मगर बाकी पूरे साल व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। इनमें भी ट्रक्स, बसेस और ट्रैक्टर्स सबसे बड़े पॉल्यूटर्स हैं। PM 10 पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस फैलाने में भी व्हीकल्स नंबर 1 आती हैं, 70 से 80% टोटल एमिशंस के साथ। इलेक्ट्रिक कार्स के और कॉमन होने से पॉल्यूशन में तो थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, मगर कार्स के बाकी इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, उन्होंने कार यूजेज के इफेक्ट्स को कैलकुलेट किया सोसाइटी पर। इसमें इंडिविजुअल वेलबींग, जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ, एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट, एयर और नॉइज पॉल्यूशन को कैलकुलेट किया गया। इसमें देखा गया कि हर 1 किलोमीटर ड्राइव करने से 0.71 यूरो यानी 63 रुपीज का लॉस होता है सोसाइटी को, और हर 1 किलोमीटर साइकिल करने से 0.64 यूरो यानी 56 रुपीज का फायदा होता है। इसका मतलब है कि हर 1 किलोमीटर जिसमें साइकिल कार को रिप्लेस कर पाई है, उसमें 1.35 यूरो का यानी 119 रुपीज का टोटल बेनिफिट पहुंचा है सोसाइटी को। इसमें कम हेल्थ केयर कॉस्ट, मेंटेनेंस, एक्सीडेंट्स, पॉल्यूशन और ज्यादा फिटनेस, हैप्पीनेस और लोकल इकोनॉमी को फायदा भी शामिल है। इसलिए साइकिलिंग और वॉकिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड की कई सिटीज में इनोवेटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिनके रिजल्ट्स दिखने शुरू भी हो चुके हैं। यूरोप में 800 से ज्यादा ऐसे केसेस को स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार की है द कन्वर्सेशन ने, जिसमें 12 सबसे इफेक्टिव तरीके मेंशन किए गए हैं जो यूरोपियन सिटीज में इंट्रोड्यूस हुई हैं 2010 से। पहला है कंजेशन चार्जेस। लंदन, जो कि एक पायनियर है इस स्ट्रैटेजी में, अपने सिटी सेंटर में एंटर करने के लिए 5 पाउंड पर डे का कंजेशन चार्ज इंट्रोड्यूस किया 2003 में उनके मेयर केन लिविंगस्टन ने। लॉन्च के बाद 33% तक कार ट्रैफिक कम हो गया सिटी सेंटर से, और लोगों ने भी इसे काफी पसंद किया। तो धीरे धीरे एरियाज और प्राइस बढ़ा दिया गया, जो आज 15 पाउंड तक कॉस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से 80% रेवेन्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने में खर्च होता है। बाकी यूरोपियन सिटीज ने भी सिमिलर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, मिलान, स्टॉकहोम और गॉथेनबर्ग जैसे। नंबर 2, पार्किंग और ट्रैफिक कंट्रोल। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में पार्किंग स्पेसेस को हटाकर वॉकेबल, कार फ्री स्ट्रीट्स में बदल दिया गया है, साइकिल लेन्स और वॉकवेज के साथ। सिर्फ इतना करने से सिटी सेंटर में कार यूजेज 19% से गिर गया। इससे भी जो फाइन्स कलेक्ट हुए उससे साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर और फुटपाथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सिमिलर प्रोजेक्ट पेरिस में भी चल रहा है, जहां पार्किंग स्पेसेस हटाए जा रहे हैं ह्यूज नंबर्स में। नंबर 3, लिमिटेड ट्रैफिक जोन्स। इटली की कैपिटल रोम में गाड़ियों का आना बैन है सिटी के सेंटर में पीक आवर्स के दौरान। सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स और कुछ लोग जो एनुअल फी पे करते हैं उन्हें आना अलाउड है। एक बड़ा डिफरेंस है कंजेशन चार्जेस से कि लंदन में कोई भी एंटर कर सकता है जो पैसे देना चाहता है, मगर रोम में उनको भी एंट्री अलाउड नहीं है। 20% से भी ज्यादा ट्रैफिक कम हुआ है सेंटर से पीक रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में, और 10% कम हुआ है बाकी अनरिस्ट्रिक्टेड आवर्स में, जब कोई भी गाड़ी जा सकती है। इधर भी फाइन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर 4, मोबिलिटी सर्विसेज फॉर कम्यूटर्स। ये लिस्ट में सबसे इफेक्टिव मेथड है जिसमें कोई फाइन्स या चार्जेस नहीं है। नेदरलैंड्स की एक सिटी उट्रेक्ट ने इसे इम्प्लीमेंट किया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने कोलैबोरेट करके एम्प्लॉइज को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट पासेस दिए और प्राइवेट शटल बसेस प्रोवाइड करवाई स्टेशन से वर्क प्लेसेस तक। इसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी किया गया एम्प्लॉइज को, और 37% तक कार यूजेज में रिडक्शन देखने को मिला। बहुत ही अमेजिंग आउटकम है ये, यानी अगर डिसेंट लास्ट माइल कनेक्टिविटी अवेलेबल हो तो लोग उसको काफी यूटिलाइज करते हैं। नंबर 5, वर्कप्लेस पार्किंग चार्जेस। नेदरलैंड्स की एक और सिटी रॉटरडैम में एक बड़ा मेडिकल सेंटर है जिसने अपने एम्प्लॉइज की फ्री पार्किंग खत्म कर दी। अब एम्प्लॉइज को पार्क करने के लिए चार्जेस देने पड़े, और उसके साथ उन एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा पैसे दिए गए जो पार्किंग स्पॉट गिव अप करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहें। तो उन्होंने देखा कि 20 से 25% कार्स कम हो गई हैं कैंपस से। इसको एक यूके की सिटी नॉटिंघम में भी रीट्राई किया गया, जिसमें सारी बड़ी कंपनी से पार्किंग चार्जेस लिए गवर्नमेंट ने और उसे सिटी की ट्रैम लाइन को एक्सटेंड करने में खर्च किया। टोटल 8 से 10% कार यूज कम हुआ। कुछ दूसरे मेजर्स भी
ट्राई किए गए हैं, जैसे लेन विड्थ को 3.5 मीटर से कम करके 3 मीटर करने से एवरेज कार स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इससे कम एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साइकिल लेन्स को ऐड करने की भी जगह बन जाती है। ऑस्लो ने अपनी रोड्स को रीडिजाइन कर दिया। हाई पेडेस्ट्रियन एरियाज में 91% रोड्स पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है और साइकिल लेन्स ऐड की जा रही हैं। 2014 से 20 तक साइकिल यूजेज में 77% बढ़ोतरी देखने को मिली है। उधर कार्स ने इंडियन सिटीज को कैसे सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया, इसके ऊपर हमारी वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।